सुप्रभात बच्चों, मैं सरिता सैनी आज आपको वसंत पुस्तक का पाठ 5 मिठाई वाला उसका सारांश समझाऊंगी। मिठाई वाले के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाला बनकर आता है। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नज़र आती थी, जिससे उसे बहुत संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता था। जो है उसमें बच्चों एक मिठाई वाला होता है जिसके बच्चे अचानक ही किसी हादसे में गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, पत्नी और बच्चे। तो वह उनको याद करने के लिए क्या करता है, गांव-गांव में जा कर के कभी खिलौने, कभी मिठाई और कभी मुरली बेचकर उन्हें याद करता है। मिठाई वाले का बच्चों को आकर्षित करना। मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। वह तो चाहता था कि बच्चे सदा हंसते खेलते हैं। इस कारण जब जब भी आता बच्चों की मनभावन चीज़ें, कभी खिलौने व कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए लाता। गली भर में गा गा कर वह कम दाम में सामान बेचकर बच्चों को प्रसन्न करता था। रोहिणी की हैरानी का कारण विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू एक दिन एक खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। जो खिलौने वाला था उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह सिर्फ अपने बच्चों को याद करने के लिए, उनको देखने के लिए दूसरे बच्चों में जो है, इसलिए वह खिलौने लेकर आता था। वह उसे सस्ते दामों में बेच दिया करता था। रोहिणी ने उनसे पूछा, कितने में लाए हो? मुन्नू ने बताया, 2 पैसे में। रोहिणी हैरान थी कि खिलौने वाला इतने बढ़िया खिलौने इतने कम दामों में क्यों बेच गया। मुरली वाला मुरली बजाकर सबका मन मोह लेता था। रोहिणी ने भी अब उसकी मधुर आवाज़ सुनी तो उसने जान लिया कि यह वही खिलौने वाला है। उसने अपने पति से मुरलियाँ खरीदने को कहा। विजय बाबू ने दाम पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो 3-3 पैसे की बेचता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूँगा। ऐसा कहने पर विजय बाबू ने उसे कहने लगे कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, सबको 2 पैसे में ही देते हो। तो मुरली वाला भी कह उठा कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार भले हानि में वस्तु बेचे, पर ग्राहक को यही लगता है कि वह लूट रहा है। विजय बाबू ने मुरली के प्रति अपेक्षा भाव दिखाते हुए भी 2 मुरलियाँ खरीद ही ली। यह सब बातें सुनकर भी रोहिणी को न जाने क्यों मुरली वाले के प्रति सहानुभूति थी। मुरली वाले का बच्चों को बहलाना 8 माह बीतने के बाद एक दिन फिर नगर भर में मधुर कंठ फूट पड़ा। मिठाई वाले को रोहिणी ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही फेरी वाला है। उसने दादी से कहा, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे कमरे में बिठाओ। रोहिणी स्वयं चिक्की ओट में बैठ गई और दादी ने उसे बिठा लिया। दादी ने मोल भाव कर गोलियां ले ली, लेकिन रोहिणी के मन में तो उत्सुकता थी कि उसे उस व्यवसाय में क्या बचता है, क्योंकि वह इतने कम दामों पर सामान बेचता था। मिठाई वाले ने कहा कि यही खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, पर संतोष, धैर्य और असीम सुख जरूर मिल जाता है। यही वह चाहता भी था। वही मिठाई वाले के जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा रोहिणी की बढ़ती चली गई। उसने उसके घर परिवार के बारे में जानना चाहा। मिठाई वाला भावुक हो उठा। उसने गंभीरता से बताना शुरू किया कि मेरे भी बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी, अच्छा व्यवसाय था, नौकर चाकर थे, लेकिन विविधता की लीला की सब समाप्त हो गया। बस उन्हीं बच्चों की खोज में निकला हूँ। इन्हीं बच्चों में ही उन्होंने कहीं जन्म लिया होगा। यह इन्हीं की खुशी से संतोष पा लेता हूँ। पैसों की कमी थोड़ी है। जो है वो कहता है मिठाई वाला कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, पर मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। जो नहीं है उसे ही पाना चाहता हूँ। मिठाई वाले की भावुकता अपने बीते दिनों की याद करते ही मिठाई वाला भावुक हो उठा। इतने में चुन्नू मुन्नू माँ का आंचल पकड़े माँ से मिठाई मांगने लगे। मिठाई वाले ने 2 पुड़िया मिठाइयों की से भरी उन्हें पकड़ा दी। रोहिणी व दादी ने पैसे देने चाहे तो उसने कहा, आज ये पैसे न लूँगा,
कहते हुए उसकी आंखें भर आई, मतलब वह क्या है, रोने लगा। यह कहकर उसी प्रकार मीठी आवाज़ में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर आगे बढ़ गया।